इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज 2-2 की बराबरी पर खड़ी थी। पांचवा और निर्णायक मुकाबला वानखेड़े में खेला जाना था। अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका की तरफ से हाशिम अमला और क्विंटन डी कॉक की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। पारी के दूसरे ही ओवर में हाशिम अमला ने मोहित शर्मा पर हमला करके पारी का पहला चौका लगाया, फिर अगली गेंद को भी चौके के लिए भेज दिया। उसके बाद क्विंटन डी कॉक ने भी अपनी पारी का पहला चौका लगाया, परंतु अब अमला तो अपने ही कातिलाना अंदाज में खेल रहे थे और मोहित को एक ओवर में 3 चौके मार MS धोनी को कैच थमा पवेलियन चल दिए। अमला ने महज 13 गेंदों पर 23 रनों की तूफानी पारी खेली। अब डुप्लेसिस और डी कॉक की जोड़ी पारी को आगे बढ़ाती है। दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। डी कॉक तो दर्शकों की डिमांड पर चौके लगा रहे थे। MS धोनी का हर दाव इनके आगे फेल हो रहा था। फिर 13वें ओवर में डी कॉक ने इसी सिंगल के साथ अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इतनी जल्दी अफ्रीका का स्कोर 100 के करीब पहुंच रहा था, बावजूद उसके डी कॉक हर गेंद को बाउंड्री में डील कर रहे थे कि उसी बीच डी कॉक ने मात्र 77 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। अब फाफ डुप्लेसिस ने अमित मिश्रा को निशाना बनाकर एक बाउंड्री तो जरूर लगाया, क्योंकि अब डुप्लेसिस ने भी अपनी 50 पूरी कर लिया। अब कप्तान MS धोनी ने सुरेश रैना के हाथ में गेंद थमाई और रैना ने डी कॉक को कोहली के हाथों कैच करा अफ्रीका को दूसरा झटका दे दिया। डी कॉक ने शानदार 87 गेंदों पर 109 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अब एक बार फिर से डीडी की जोड़ी मैदान पर होती है। एक तरफ डुप्लेसिस तो दूसरी तरफ डिविलियर्स के छक्के देखकर दर्शक जश्न मना रहे थे। अब 30 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर 205 रनों पर केवल 2 विकेट होता है। अब फाफ डुप्लेसिस भी धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उधर AB डिविलियर्स तेजी से अपनी पारी को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। अब 39वें ओवर की पहली गेंद पर डिविलियर्स ने भुवनेश्वर को एक छक्का मारा और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ऐसे हालात में डिविलियर्स जैसा खूंखार बल्लेबाज गेंदबाजों का करियर खत्म करने को तैयार रहता है। अब उनके साथी फाफ का भी शतक आ गया। उनके पैरों में क्रैम्प्स आ रही थी, बावजूद उसके फाफ ने शानदार शतक लगाया। अब मात्र 8 ओवरों का खेल बाकी था। स्कोर 316 रन होता है, परंतु अक्षर पटेल के ओवर में फाफ डुप्लेसिस ने 3 छक्के मारे। डुप्लेसिस का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था, परंतु दर्द में रहकर डुप्लेसिस जैसा दर्द भारतीय गेंदबाजों को दे रहे थे, क्योंकि एक लड़खड़ाता खिलाड़ी इस ओवर में 3 छक्के की मदद से 22 रन कूट देता है। अब फाफ डुप्लेसिस ने खुद को खुद से ही आउट किया और 115 गेंदों पर 133 रन बनाकर नाबाद लौटे। यहाँ से 6 ओवरों का खेल बाकी था, परंतु डिविलियर्स ने इन 6 ओवरों को खिलवाड़ बनाकर रख दिया। उनका ऐसा खतरनाक अंदाज अफ्रीका की पारी को पलक झपकते ही 400 के करीब पहुंचा दिया और 46वें ओवर में उन्होंने मात्र 56 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। यहाँ पर करंट रन रेट 9 के पार जा चुका था। यह इस इनिंग की तीसरी सेंचुरी थी, परंतु अभी भी एक और सेंचुरी आनी बाकी थी। इसके बाद भी वही सिलसिला जारी रहा। छक्के से कम डिविलियर्स को कुछ मंजूर ही नहीं था और लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर रहे थे। आखिरकार भुवनेश्वर की बाउंसर पर डिविलियर्स ने धोनी को कैच थमा पवेलियन चल दिए। AB डिविलियर्स ने मात्र 61 गेंदों पर 119 रनों की विध्वंसक पारी खेली। स्कोर 404 रन होता है। भुवनेश्वर कुमार अपने शतक से मात्र 14 रन दूर होते हैं, पर मिलर का कहर भुवनेश्वर को उनका शतक पूरा करा दिया और इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्के लगे। भुवनेश्वर ने 10 ओवर के गेंदबाजी कोटे में 100 रनों से ज्यादा रन लुटा दिए। अब धमाका पूरे मैच में हुआ था तो आखिरी ओवर में कैसे रुक सकता था और अफ्रीका टीम ने 438 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया। अब भारत को यह मैच और सीरीज जीतने के लिए इतिहास दोहराना था, क्योंकि अब 300 गेंदों पर 439 रन बनाने थे। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है। रोहित ने पहले ओवर में चौका लगाकर अपने इरादे को जग जाहिर कर दिया। फिर दूसरे ओवर में धवन ने भी चौके से अपना खाता खोला। यह मैच केवल चौकों छक्कों का था और वैसा रवैया देखने को भी मिल रहा था। इसी चक्कर में रोहित 5वें ओवर में आउट हो गए। यह अफ्रीका के लिए बहुत ही बड़ा विकेट था। रोहित के जाने के बाद भी धवन का धावा जारी रहा। विराट कोहली भी पहली गेंद से ही अपना आक्रामक रूप अपना लेते हैं, पर कोहली का यह स्वाभाविक खेल नहीं था और यही कारण था कि रबाडा की गेंद पर विराट कोहली विकेट देकर पवेलियन चल दिए।
इसके बाद अजिंक्य रहाणे मैदान पर आते ही रन बनाना शुरू कर दिया और चौकों की बरसात करने लगे। जहां कोहली रोहित के जाने के बाद टीम पर संकट मंडरा रहा था, तो वहीं रहाणे अपने खतरनाक अंदाज से सबको हैरान कर रहे थे। धवन भी अपनी कलात्मक कला से कट लगा रहे थे। रहाणे अब छक्के भी लगाने लगे। इनके आने से रनों की नदियां बह रही थी। उसी बीच शिखर धवन ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। उसके बाद उसी ओवर में एक चौका भी लगा दिया। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 126 रन होता है। तभी रहाणे ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने 50 का परचम लहराया। रहाणे शुरुआती 2 झटकों से टीम को बाहर निकाल चुके थे। यहाँ से 177 गेंदों पर 306 रनों की दरकार थी, परंतु कगिसो रबाडा ने शिखर धवन को अपने जाल में फंसाकर उस शतकीय साझेदारी का भी अंत कर दिया। यह मैच इसके बाद भी जिंदा था, क्योंकि आज रहाणे रणभूमि में युद्ध लड़ रहे थे। उनके साथी रैना ने भी एक शानदार और लंबा छक्का लगाया, पर वो भी रबाडा के यार्कर का शिकार हो गए। अब रहाणे अकेले क्या ही कर सकते थे, और वो भी 87 रन बनाकर स्टेन के गेंद पर बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। इस विकेट के साथ आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी, तो अक्षर पटेल ने भी अपना विकेट फेंक पवेलियन जाना ही बेहतर समझा। MS धोनी ने एक चौका तो जरूर लगाया, परंतु दूसरा कोई साथ देने को तैयार नहीं था। पहले हरभजन, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार मैदान छोड़ पवेलियन चल दिए। अब MS धोनी ने अपने हाथ आजमा कर कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, पर वो भी इमरान ताहिर की गेंद पर चारों खाने चित हो गए और 27 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ भारतीय टीम एक तरफा इस मैच और सीरीज को गंवा देती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की तरफ से 3 शतक लगे थे और भारत की तरफ से एक भी शतक नहीं आ सका।